जय माँ लक्ष्मी। सभी साथियों को माता लक्ष्मी जी धन वैभव, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका पूजन मुख्य रूप से इस उद्देश्य से किया जाता है कि घर परिवार में आर्थिक स्थिरता, शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। धन की देवी होने के कारण व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता, अभाव और कष्ट दूर होते हैं। लक्ष्मी जी केवल धन ही नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान, विवेक और सौभाग्य भी प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से घर परिवार में आपसी प्रेम, एकता और सद्भावना बनी रहती है। प्रिय साथियों, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और जीवन में प्रेम, संवाद और क्षमा की शक्ति को जगा देगी। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल व्रत रखने में नहीं बल्कि अपने रिश्तों को संवारने में है। कथा को अंत तक सुने और वीडियो के अंत में माँ लक्ष्मी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी को जरूर सुने जो आपके आत्मिक उत्थान के लिए बेहद जरूरी है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। अब शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत की ये दिल छू लेने वाली कथा। ये कथा है उस प्राचीन युग की जब गृहस्थी का आधार सिर्फ ईंट और चूने से नहीं बल्कि समर्पण, स्नेह और सनातन धर्म के मजबूत धागों से बुना जाता था। जहाँ पत्नी को अर्धांगिनी और पति को जीवन का मजबूत आधार माना जाता था। लेकिन नियति का खेल कितना विचित्र होता है, उससे बचना किसी के बस में नहीं होता। जब भाग्य परीक्षा लेता है तो सबसे पहले रिश्तों की नींव ही हिल जाती है। काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था जहां राजेश और मीरा ने अपने जीवन की खुशहाल शुरुआत की थी। राजेश एक मेहनती इंसान था और मीरा घर की साक्षात लक्ष्मी। उनका घर पहले प्रेम की पावन ऊर्जा से भरा रहता था, जहां सुबह शंख बजता था और शाम को तुलसी की आरती में सबके स्वर मिलते थे। लोगों को लगता था कि स्वयं महालक्ष्मी ने उनके घर में हमेशा के लिए डेरा डाल लिया है। लेकिन समय के साथ जीवन की छोटी छोटी मुश्किलें, अनकहे शब्द और बढ़ता अहंकार उनके वैवाहिक जीवन में जहर घोलने लगा। पहले तो ये सिर्फ हल्की नोकझोंक होती थी। एक छोटी सी बात पर राजेश की आवाज ऊंची हो जाती और मीरा आंसू पीकर रह जाती। धीरे धीरे की ये छोटी बातें बड़े तूफानों में बदल गईं। राजेश के मुंह से अब प्रेम के शब्द कम और कड़वे तीर ज्यादा निकलने लगे। मीरा, जब राजेश अपनी पत्नी को पुकारते तो उसमें अब प्यार नहीं, सिर्फ निराशा की आवाज होती। मीरा का दिल दर्द से भरा था जिसे वो किसी को बता नहीं सकती थी। वो रात रात भर जागती। उसके मन की पीड़ा किसी नदी के उफान से कम नहीं थी। लेकिन उसे डर था कि अगर ये दर्द किसी के सामने खोला तो उनके घर की मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए वो सब कुछ अपने अंदर दबाती गई। ये तपस्या थी जो हर सच्ची गृहिणी चुपचाप करती है। देखिए, जहां पति पत्नी के बीच मीठे संवाद का बहाव रुक जाता है वहां ना सिर्फ प्यार सूखता है बल्कि उस घर से समृद्धि भी रूठने लगती है। ठीक यही हुआ। राजेश और मीरा के साथ उनके घर से लक्ष्मी का स्थायित्व खत्म होने लगा। व्यापार में नुकसान, सेहत में गिरावट और सबसे बुरा घर की शांति का गायब हो जाना। अब उनका घर जो कभी मंदिर जैसा था वो एक सूनी हवेली जैसा लगता था। हर कोने में उदासी, हर बात में कड़वाहट। मीरा ने एक रात दिए की धुंधली रोशनी में राजेश को देखा। वो थके हारे बिस्तर पर लेटे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। वो भी दर्द में थे लेकिन अपनी पीड़ा जाहिर नहीं कर पा रहे थे। पुरुष का दर्द अक्सर उसकी चुप्पी और गुस्से में छिप जाता है। मीरा ने सोचा, क्या हम इतने बदल गए? क्या यही हमारी नियति है कि जीवन भर यूं ही लड़ते रहें? नियति ने ऐसा खेल रचा कि ये बंधन बचाना अब नामुमकिन लगने लगा। उसे लगता था कि वो दर दर की ठोकरें खा रही है। भले ही वो अपने घर में थी लेकिन उस घर की दीवारों ने उसे अजनबी बना दिया था। एक दिन राजेश ने गुस्से में आकर एक बेहद सख्त बात कह दी। वो बात मीरा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। तुमने इस घर की शांति मिटा दी। मीरा, तुम हमेशा यही साबित करना चाहती हो कि मैं ही गलत हूँ। राजेश गरजे। मीरा ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा क्योंकि अब आंसू भी सूख चुके थे। उसने सोचा, जिस घर में स्वामी का प्यार ना हो वहां लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है? जब इंसान का सारा बल खत्म हो जाता है, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वो ईश्वर की शरण में जाता है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। मीरा ने फैसला लिया, वो अब सिर्फ रोएगी नहीं, वो तपस्या करेगी। अगले शुक्रवार को उसने महालक्ष्मी का व्रत रखने का संकल्प लिया। ये व्रत सिर्फ खाना छोड़ने का नहीं था, ये व्रत था अहंकार छोड़ने का, माफ़ी मांगने का
और अपने जीवन को फिर से प्यार से भरने की याचना का। पहले शुक्रवार को मीरा ने नियम से कथा सुनी। उसका मन बेचैन था। जैसे ही उसने कथा सुनी कि महालक्ष्मी वहीं बसती हैं जहां प्यार और संयम हो, उसका दिल टूट गया। हे माता, क्या मैंने कोई पाप किया? क्या मेरे तप में कोई कमी रह गई? क्यों मेरा घर आग से जल रहा है? वो पूजा के आसन पर बैठकर फूट फूट कर रोई। एक ऐसा क्रंदन जिसमें सालों का दर्द और जमा हुआ अपमान घुला था। शुक्रवार के व्रत हफ्ते दर हफ्ते चलते रहे। मीरा सख्त नियमों का पालन करती, घर के सारे काम करती, लेकिन मुंह पर अब चुप्पी का पहरा था। वो राजेश के कड़वे बोल भी शांत भाव से सुनती। राजेश को ये बदलाव खटकता था। वो सोचती, मीरा मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या वो मुझे और ज्यादा दर्द देना चाहती हैं? उन्हें पता नहीं था कि मीरा की इस चुप्पी के पीछे कितनी बड़ी तपस्या छिपी थी। 12वें शुक्रवार को मीरा का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका मन मजबूत था। उस रात कथा सुनने के बाद उसने महालक्ष्मी के सामने अपनी आखिरी पुकार रखी। हे जगत जननी, हे महालक्ष्मी, मेरी गृहस्थी टूट रही है। मेरी छाती में अपार दर्द है। मैं जानती हूँ मैंने भी कहीं ना कहीं गलती की होगी। हम दोनों लड़ते हैं, लेकिन दुख सहता है ये घर। मेरा स्वामी राजेश भी दुखी है। हे माँ, अगर मेरे व्रत में जरा भी सच्चाई है तो मुझे रास्ता दिखाओ। बताओ कि इस नियति के खेल को कैसे पलटा जाए। रोते रोते थकी हारी मीरा वहीं आसन पर लेट गई और बेहोश हो गई। रात का तीसरा पहर था। गहरे अंधेरे में अचानक मीरा को अपने आसपास एक दिव्य प्रकाश महसूस हुआ। उसने आंखें खोली। सामने कमल पर बैठी स्वर्ण आभा वाली माता महालक्ष्मी मुस्कुरा रही थीं। उनका तेज इतना था कि मीरा की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उस तेज में अपार ठंडक थी। मीरा डर और भक्ति से कांप उठी। वो फौरन चरणों में गिर पड़ी। उठो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूँ। माता का स्वर इतना मीठा, इतना शांत था, मानो हजारों वीणाएं एक साथ बज रही हों। मीरा ने सिसकते हुए कहा, हे माँ, हे नारायणी, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मेरे स्वामी राजेश मुझसे दूर हो गए हैं। हमारे घर में शांति कहाँ गई? क्या मैं सब कुछ खो दूंगी? महालक्ष्मी ने प्यार से मीरा के सिर पर हाथ रखा। बेटी मीरा, तुम जिसे लक्ष्मी कहती हो वो सिर्फ धन नहीं है। लक्ष्मी है संवाद, लक्ष्मी है संयम और लक्ष्मी है संतोष। तुम दोनों ने प्यार की जगह अपने अपने अहम को बड़ा कर लिया। क्या तुम जानती हो गृहस्थी के झगड़ों से कौन सबसे ज्यादा दर्द पाता है? मीरा ने रोते हुए कहा, हम दोनों माता नहीं बेटी सबसे ज्यादा दर्द पाते हैं। तुम्हारे दिल और तुम्हारी गृहस्थी की दीवारें जहाँ कड़वे शब्द होते हैं वहाँ मैं एक पल भी नहीं रुकती। यही मेरी चेतावनी है। महालक्ष्मी ने गंभीरता से कहा, तुमने अपने दिल को एक सख्त पत्थर बना लिया था जहाँ सिर्फ पीड़ा का वास था। तुमने राजेश के अंदर के दर्द को देखने से इनकार कर दिया। मीरा कांप उठी। लेकिन माँ, स्वामी के शब्द इतने सख्त थे, मैं कैसे सहन करती? माता मुस्कुराई। सुनो मेरी बेटी, तुम्हारे दर्द का निवारण सिर्फ एक शक्ति कर सकती है, वो है क्षमा और संवाद। तुम्हारे और राजेश के बीच जो दीवार खड़ी हुई है वो सिर्फ गलत फहमियों की है। तुम दोनों ने बोलना तो सीखा, लेकिन एक दूसरे की पीड़ा सुनना बंद कर दिया। तुम अपना दर्द बयां नहीं कर पाई और राजेश अपना दर्द गुस्से में छिपाता रहा। माता ने मीरा की आंखों में देखा। ये नज़र बेहद दया से भरी थी। आज से तुम ये संकल्प लो, जब राजेश गुस्से में हो तुम शांत रहना, और जब तुम बोलो तो प्यार से, करुणा से और क्षमा भाव से बोलना। अपने स्वामी से अपनी पीड़ा मत बताओ, बल्कि उन्हें बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। प्यार ही तपस्या है और क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम ये कर पाई, अगर तुमने अपने दिल में दया भरकर उन्हें अपनाया, तो मैं वचन देती हूँ तुम्हारे घर में शांति और प्यार हमेशा के लिए बस जाएगा, और तभी मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। महालक्ष्मी का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। वो आखिरी शब्द कहकर गायब हो गई। याद रखना, संवाद और क्षमा यही गृहस्थी का मूल मंत्र है। जब मीरा जागी तो सूरज निकल चुका था। उसके मन में एक अद्भुत शांति थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ दया का भाव था। महालक्ष्मी के शब्दों ने उसके दिल के सारे द्वेष और कड़वाहट धो दी थी। अब उसे राजेश से कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपार करुणा थी। उस दिन घर का माहौल हमेशा की तरह तनाव भरा था। राजेश सुबह से ही चिंतित और चुप थे। मीरा ने देखा राजेश अपनी पगड़ी बांध रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मीरा उनके पास गई। उसने आज अपने सालों के दर्द को भुलाकर दिल में सिर्फ महालक्ष्मी के दिए संवाद और क्षमा के मंत्र को बसाया था। स्वामी, मीरा ने बेहद नरम लेकिन मजबूत आवाज में उन्हें पुकारा। ये पुकार वैसी नहीं थी जैसी वो सालों से करती आ रही थी। ये पुकार थी एक पत्नी के समर्पण की, एक भक्त की प्रार्थना की। राजेश चौंक गए। उन्होंने मुड़कर मीरा को देखा। उनकी आंखों में थकान और निराशा भरी थी।
क्या है मीरा, क्या तुम्हें फिर कोई शिकायत है? राजेश ने रूखेपन से पूछा, क्योंकि उन्हें यही उम्मीद थी। मीरा ने अपने आंसू रोक लिए। नहीं, उसे रोना नहीं था, उसे संवाद करना था। वो राजेश के पास गई और बेहद विनम्रता से उनके हाथ पकड़ लिए। राजेश ने विरोध नहीं किया, लेकिन उनका शरीर अकड़ा हुआ था। नहीं स्वामी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये शब्द सुनते ही राजेश के सख्त चेहरे पर एक लकीर आई। माफ़ी किस लिए? राजेश ने पूछा। मीरा की आंखें भर आईं। ये वो पल था जब सालों का जमा दर्द बाहर आने को बेताब था। मैं माफ़ी चाहती हूँ स्वामी, क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पाई। हमारी गृहस्थी में जब मुश्किल आई तो मैंने आपके गुस्से को देखा, लेकिन उसके पीछे छिपे आपके अपार दर्द को नहीं देखा। मैंने जाना ही नहीं कि आप भी दर दर की ठोकरें खा रहे थे, अपने ही घर में, अपने ही मन में। मीरा की आवाज़ कांप रही थी और उसके दिल की पीड़ा उसके शब्दों में घुल रही थी। आप हमारे घर के आधार हैं स्वामी। जब हम दोनों लड़ते थे तो मेरा दिल टूटता था, लेकिन आज महालक्ष्मी ने मुझे समझाया है कि जहाँ प्यार नहीं, वहाँ मैं कैसे बसूंगी। स्वामी, मैं उस हर कड़वाहट के लिए माफ़ी चाहती हूँ जो मेरे मुंह से निकली। मैंने आपके प्यार का अपमान किया, मैंने आपके दुख को अनदेखा किया। राजेश ये सब सुनकर पत्थर के बुत बन गए। उन्होंने सालों से अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर रखी थी ताकि कोई उनकी भावनाओं को न छू सके, लेकिन मीरा के इस निस्वार्थ करुणा भरे संवाद ने उस दीवार में दरार डाल दी। राजेश का गला रुंध गया, उनके होंठ कांप उठे। मीरा, उन्होंने धीमी टूटी आवाज में पुकारा, तुम ये क्या कह रही हो? मीरा ने उनके हाथ कस के पकड़ लिए। स्वामी, मैं अब जीना चाहती हूँ आपके साथ, प्यार से। मैं फिर से वो घर चाहती हूँ जहाँ आप और मैं, सिर्फ हम हुआ करते थे। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? ये वाक्य ने राजेश के दिल को चीर दिया। वो भी सालों के दर्द से दबे हुए थे। उन्हें लगा कि मीरा का सारा दोष सिर्फ उन पर डालना उन्हें और सख्त बना रहा था। नहीं, नहीं मीरा। राजेश अचानक फूट फूट कर रो पड़े। ये रोना सालों से दबे दर्द का विस्फोट था। एक पुरुष का रोना जो बेहद दुर्लभ होता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। रो मत मीरा, मुझे माफ करो, मैं ही पापी हूँ। मैं डर गया था। जब व्यापार में नुकसान हुआ, जब घर की हालत बिगड़ी, तो मैं अपनी असफलता का बोझ नहीं सह पाया। मैंने सोचा गुस्सा करके अपनी कमजोरी छिपा लूंगा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया मीरा। मैंने तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, जबकि तुम मेरी पत्नी, मेरी गृह लक्ष्मी हो। राजेश ने मीरा के पैरों पर झुकना चाहा, लेकिन मीरा ने उन्हें रोक लिया। नहीं स्वामी, ये क्या कर रहे हैं? हम दोनों बराबर के भागीदार थे इस दर्द में। अब आइए, हम दोनों एक दूसरे को आज माफ कर दें। हम फिर से शुरुआत करें, प्यार से, विश्वास से और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से। राजेश ने मीरा को गले लगा लिया। उनके आंसू मीरा के बालों को भिगो रहे थे और मीरा के आंसू राजेश के सीने को। ये सिर्फ आंसू नहीं थे, ये सालों के अपार दर्द का विसर्जन था। ये क्षमा का वो पावन जल था जिसमें उनके दिल की सारी धूल धो दी। उस दिन से राजेश और मीरा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। मीरा अब हर धात पर संवाद करती, वो राजेश की मुश्किलों को सुनती और राजेश अब गुस्से की जगह क्षमा और प्यार से जवाब देते। उन्होंने सीख लिया था कि जहाँ प्यार हो वहाँ अहंकार की कोई जगह नहीं। जिस दिन उनके बीच प्यार का ये पावन पुल बना, दूसरे दिन ही राजेश को व्यापार में बड़ा फायदा हुआ। ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये महालक्ष्मी का आशीर्वाद था, क्योंकि जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान और समर्पण करते हैं, वहाँ लक्ष्मी खुद आकर बसती हैं। मीरा ने अपने शुक्रवार के व्रत पूरे किए। अब वो सिर्फ अपने घर की शांति के लिए नहीं, बल्कि उस शिक्षा के लिए भी महालक्ष्मी का शुक्रिया अदा करती थी, जिसने उसे सिखाया कि सबसे बड़ी तपस्या प्यार है और सबसे बड़ी ताकत संवाद है। उनका घर फिर से हंसने लगा। बच्चों ने फिर किलकारी भरनी शुरू कर दी। राजेश जब भी मीरा को देखते, उनके चेहरे पर आत्मिक संतोष होता। राजेश अब मीरा को सिर्फ मीरा नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान से पुकारते, और मीरा हर बार अपने पति को स्वामी कहकर पुकारती। लेकिन अब उस स्वामी शब्द में अपार कृतज्ञता और प्यार का भाव होता था। दर्शकों, ये कथा सिर्फ राजेश और मीरा की नहीं है। यह हर उस घर की कथा है जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े दर्द का कारण बन जाती हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि गृहस्थी एक यज्ञ है, अब इस यज्ञ की आग को प्यार और संवाद के घी से ही जलाए रखा जा सकता है। याद रखिए, जहाँ अहंकार और चुप्पी होती है, वहाँ लक्ष्मी का स्थायित्व खत्म होने लगता है। लेकिन जहाँ दया, क्षमा और संवाद होता है, वहाँ नियति के खेल से बचना भी मुमकिन हो जाता है, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माँ लक्ष्मी की पावन व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। अब आइए माता लक्ष्मी की दिव्य वाणी सुने।
मीरा और राजेश की कथा के जरिए मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं माँ लक्ष्मी हूँ, जगत की जननी। हे मनुष्यों सुनो, हे कलयुग के दुखी जीवों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हे मेरे पुत्र पुत्रियों, मैं माँ लक्ष्मी तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम्हारे दिल की गहराई तक उतरकर तुमसे बात करने आई हूँ। धीरे धीरे आकाश कांपने लगता है, हवा रुक जाती है और वो दिव्य स्वर गूंजता है। ऐसा स्वर जो आत्मा को झकझोर दे, आँखों को नम कर दे और दिल को पिघला दे। हे मानव, तुम मुझे सोने चांदी की देवी समझते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, धन तो मेरा सिर्फ एक रूप है। मैं असली लक्ष्मी वहाँ जाती हूँ जहाँ मन में करुणा हो, व्यवहार में नम्रता हो, पति पत्नी में संवाद हो और दिल में प्यार हो। हे घोर अंधेरे के मनुष्यों, तुम मेरे लिए शुक्रवार का व्रत रखते हो, लेकिन घर में कड़वे शब्द बोलते हो। तुम दीपक जलाते हो, लेकिन अपने ही घर के लोगों के दिल बुझा देते हो। तुम सोचते हो माँ मुझे सुख देगी, लेकिन तुमने कभी सोचा क्या तुम सुख देने लायक हो भी? जहाँ शब्द तीर बनते हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं, विनाश बसता है। हे मानव, ये मत भूलो, पत्नी सिर्फ एक स्त्री नहीं, वो गृह लक्ष्मी है। पति सिर्फ एक पुरुष नहीं, वो घर का आधार है। जब ये दोनों टूटते हैं तो घर नहीं टूटता, पूरी गृहस्थी टूट जाती है। और जब प्यार मरता है तो मैं चली जाती हूँ। मैं लक्ष्मी सहन भी कर लूँ, लेकिन कड़वाहट में नहीं टिकती। हे मेरे बच्चों, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा दर्द किसे होता है? सबसे ज़्यादा आंसू किसके गिरते हैं? न पति को न पत्नी को। सबसे ज़्यादा दर्द बढ़ता है गृह लक्ष्मी का। पेट तो भरते हो, लेकिन भूख भड़ास से कैसे करोगे मेरा सत्कार? जब तक दिल में दया नहीं, कैसे मिलेगी मेरी पूजा? तुम्हारे अपने भाग्य को, हाँ वही भाग्य जैसे तुम दोष देते फिरते हो। भाग्य तो लिख चुका था सुख, लेकिन तुमने अपने स्वभाव से उसे मिटा दिया। हे साधक, तुम्हें पता है तुम्हारे घर की दीवारें भी रोती हैं, ये सत्य है। जब तुम झगड़ते हो तो घर की हर ईंट में दर्द उभरता है, हर दिया थरथराता है, हर तुलसी का पत्ता कांप उठता है, क्योंकि जहां अपमान होता है वहां देवी देवता नहीं टिकते। हे जीवित प्राणी, तुम कहते हो माता मेरे घर में उदासी क्यों है, माता व्यापार डूब क्यों गया, माता मन में शांति क्यों नहीं? तो सुनो, अपने अंदर झांक कर सुनो, क्या तुम्हारे घर में प्यार है? क्या तुम्हारे शब्दों में मिठास है? क्या तुम एक दूसरे को सुनते भी हो? मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे बस प्यार चाहिए। जहां प्यार है वहीं मैं हूं। हे मनुष्य, मेरी चेतावनी है, अगर तुमने अपने घर में कड़वे शब्द बोए, चुप्पी की दीवारें खड़ी की, एक दूसरे की पीड़ा को अनदेखा किया, तो सुन लो, तुम्हारी तपस्या भी बेकार हो जाएगी। मैं लक्ष्मी हूं, मैं वहां कभी नहीं रहती जहां पति पत्नी एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं। हे मानव, तुम रोते क्यों हो? तुम मंदिर में जाके रोते हो, माँ मेरी सुन लो, माँ मेरा घर बचा लो, माँ मेरी किस्मत बदल दो। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या तुमने अपना स्वभाव बदला? क्या तुमने एक पल रुक कर सोचा कि सामने वाला भी दुखी है, तुम्हारा जीवन साथी भी रोता है? तुम्हें लगता है तुम अकेले दुखी हो, लेकिन सत्य यह है, दुख हमेशा दोनों को खाता है। बस कोई बोल नहीं पाता, कोई रो नहीं पाता। हे मेरे पुत्र पुत्रियां, तुम क्यों भूल जाते हो कि विवाह युद्ध नहीं होता, गृहस्थ ही यज्ञ है, और यज्ञ की आग को कड़वे शब्दों से नहीं जलाया जाता, उसमें आहुति दी जाती है, प्यार की, क्षमा की, संवाद की, समर्पण की। और जब तुम ये आहुति देते हो तो मैं लक्ष्मी खुद चलकर आती हूँ। हे साधकों, तुम मेरे लिए व्रत करते हो, लेकिन एक दूसरे का दिल तोड़ देते हो। तुम कथा सुन लेते हो, लेकिन अपने स्वभाव की कथा नहीं बदलते। तुम दीपक जलाते हो, लेकिन अपने अंदर अंधेरा छोड़ देते हो। क्यों रे मनुष्य, क्यों इतना सख्त बन गया है तुम्हारा मन? जब तुम कड़वे शब्द बोलते हो, तुम्हारी बात मेरे कानों तक पहुंचती है। हाँ, मैं सुनती हूँ। तुम कहते हो माँ लक्ष्मी क्यों रूठ गई? तो मैं पूछती हूँ, क्या तुमने अपने जीवन साथी को कभी सम्मान दिया? क्या तुमने उसकी थकान समझी? क्या तुमने उसके अंदर के आंसुओं को देखा? तुम कहते हो माँ मैं दुखी हूँ, लेकिन याद रखो, जो अपने घर को दुख देता है वो लक्ष्मी को खो देता है। हे मनुष्य, मेरी ये बात दिल में बसा लो।
तुम धन से सुख नहीं खरीद सकते। सुख प्यार से आता है और प्यार संवाद से जन्म लेता है। तुम बोलते तो हो लेकिन सुनते नहीं। तुम गुस्सा निकालते हो लेकिन अपना दुख बांटते नहीं। और धीरे धीरे तुम दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। जिस दिन ये दीवार खड़ी होती है उसी दिन मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। हे मानव, तुम्हारे झगड़े मुझे जलाते हैं। जब तुम घर में चीखते हो तो तुम सिर्फ हवा को नहीं चीरते, तुम देवी की उपस्थिति को काट देते हो। मेरे आने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि जहाँ अपमान है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं, और जहाँ प्यार है वहाँ मैं सदा उत्सव मनाती हूँ। हे साधक, समझ लो, पति पत्नी दो शरीर नहीं, दो प्राण हैं। एक का दर्द दूसरे की आत्मा में उतरता है, एक का आंसू गिरता है, दूसरे के भाग्य का दीप बुझता है। और जब तुम दोनों रोते हो तो मेरे कमल पर भी आंसू गिरते हैं। हाँ, माता भी रोती है क्योंकि मैं तुम्हारी जननी हूँ। हे मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ तुम जागो, समझो, बदलो। तुम्हारा घर मंदिर बन जाए, तुम्हारा दिल दीपक बन जाए और तुम्हारी बोली मंत्र बन जाए, और मैं माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में हमेशा बसूं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुक्रवार की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न सिर्फ भक्ति से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्यार और आस्था का संदेश भी लाता है। माता महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि दूसरे दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय माँ लक्ष्मी, जगत जननी, जय माँ महालक्ष्मी।